गया, लेकिन विषयों से तो वैराग्य हुआ ही नहीं। तब उन्होंने शत्रुपा जी से कहा कि अब अंतिम समय में, क्योंकि शरीर है तब तक साधन कर लो ऐसा जो सच्ची कमाई है, अपने प्रभु जी से जुड़ जाओ। शरीर छूटने के उपरांत तो दिन गया, फिर कुछ नहीं हो सकता है। वृद्धावस्था का शरीर है, विषयों से वैराग्य हुआ नहीं, चौथापन आ गया है। विषय तो यही होते हैं, संसार नेत्रों में बसा है, संसार कानों द्वारा हृदय में निरंतर इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं। सुगंध जो ज्ञान इंद्रिय है, इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी भगवान से कह रहे हैं, ये तुम जिसकी ना सुगंध भगवान के प्रसाद की लेती हो, संसार की आसक्ति वाला व्यक्ति जो होता है उसको इत्र और सुगंध प्रिय होता है इसी नाम के द्वारा। तो विषयों से वैराग्य, इत्र और सुगंध अच्छा लगना, संसार में दृश्य अच्छे लगना, संसार की बातें लोगों की अच्छी लगनी, ये विषय होते हैं। इनसे वैराग्य नहीं हुआ, चौथापन आ गया, ये विचार किया। शरीर रहते हुए प्रभु दर्शन कर लेना चाहिए, यही है। हमको अच्छा क्या लगता है? जब हम चौथेपन में आ गए, 60 से ऊपर पहुंच गए, तो हमें अच्छा क्या लगता है? एक टीवी अच्छी लगती है, ये संसार का रूप अच्छा लगता है, ये सुगंध इत्र आदि अच्छी लगती है। अच्छी का मतलब आप लगाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। स्पर्श इंद्रिय, जैसे आप किसी को छुए, सांसारिक वस्तु को जैसे छुओगे आसक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए कहा गया, करनी तो करई राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। इन्हीं हाथों से भगवान की पूजा करो। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं इन हाथों से, इस नाक से भगवान का भोग लगाते हैं, फिर भोग लगाने के बाद उस भोग की जो सुगंध है, वो भगवान के प्रसाद की सुगंध को ग्रहण करते हैं। वस्त्र आदि जो भी ग्रहण करते हैं, सबसे पहले अपने कन्हैया को अर्पित करके फिर उसको ग्रहण करते हैं। पट भूषण धरही, और तीर्थ यात्रा में इन चरणों से जाते हो, चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माई। तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि संसार की बातें सुन रहे हैं, संसार की बातें हो रही हैं। तीर्थ यात्रा में गए, भगवान कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसकी अच्छाई उसकी बुराई इसलिए नहीं, अपने प्रभु जी को प्राप्त करने के लिए तीर्थों में जाना चाहिए। सब कुछ भगवान के लिए जो कर रहा हो, कथा भी भगवान की, दर्शन भी भगवान का, गुण भी भगवान के, प्रसाद भी भोग लगाने के बाद वो भी भगवान का, पटभूषण कपड़े और आभूषण भगवान को अर्पित करके ग्रहण कर। शीश नवाई सुर गुर द्विज देखे, देवता ब्राह्मण सदगुरु। जैसे मंदिर है,
आप जा रहे हैं, आप सिर को झुकाए नहीं, स्वयं झुक जाए अपने आप। ऐसा स्वभाव जितना तक पहुंच जाओ, आपका मन करे कि हम भगवान को प्रणाम करें, ऐसी स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है। आपको मालूम भी ना हो और मंदिर जैसे देवताओं का आए तुरंत सिर झुक जाए, इतना अभ्यास होना चाहिए। शीश न वही सुर गुर तुझ देखी प्रीति करें, ये सुर और गुर तुझ देख करके स्वयं ही सिर झुक जाए, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप वास करो। अब देखो, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, और संसार में बगैर कर्म से व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करना है, अपने कर्तव्य परायण कर कर्म करना है। सभी दिशाओं से उत्तम दिशा कौन सी है? यही संसार है। कर्तव्य परायण के कर्म, भगवान की सेवा, जिसमें अपनी कोई इच्छा नहीं है, कर्म प्रभु जी के लिए करना है, अपना कुछ भी नहीं चाहिए। जो कर्म है वो मुझे उत्तम से उत्तम करना है, निस्वार्थ कर्म बन जाएगा। भगवत वही कर्म भगवान को अर्पित अपने आप हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस कर्म में स्वार्थ नहीं है वो निस्वार्थ हो गया, वो भगवान का हो गया। यही संसार है, निस्वार्थ भाव से इसमें कर्म करो, फिर भगवान की पूजा आराधना में आओ। एक लक्ष्य, भगवान की कथा निरीक्षण करो अपने आप, हमें भगवान की कथा कितनी प्रिय लगती है, इतनी प्रिय लगती है। कथा जब विसर्जन हो रही है उस समय हमारा मन कर रहा है कथा और हमें सुनने को मिले, तब समझो कि ये ठीक स्थिति है। कथा विसर्जन का समय, लेकिन तुम्हारा मन कह रहा है कि कथा और मुझे सुनने को मिले। इन्हीं नेत्रों से भगवान का स्वरूप निश्चय करो, और निश्चय होना चाहिए कि हमें भगवान का दर्शन हो। देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं, जब रावण मारा गया उसमें देवतागण कह रहे हैं कि एक ये बानर है जो आपकी सेवा में अपना तन मन जितना अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने वो सब आपके स्वरूप को देख रहे हैं। एक मैं हूं, देवतागण कह रहे हैं, एक मैं हूं, मेरा दिव्य शरीर है, मैं देवता हूं, और देवताओं की रक्षा के लिए ही आपने अवतार लिया, और आप सदा समय